राम अयोध्या पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उत्तर के जंगल में ताड़का और उसके राक्षसों ने अपना आतंक फैला रखा है। वह साधु संतों को मार रही है और वहां के निवासियों को कष्ट दे रही है। इसे रोकना अत्यावश्यक है। महर्षि, धर्म की रक्षा हमारा कर्तव्य है। मैं और लक्ष्मण इस संकट का समाधान करेंगे। भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ताड़का और उसके राक्षसों को उनके दुष्कर्मों का फल देना अब अनिवार्य है। भैया, मुझे भी इस धर्म युद्ध में सम्मिलित होने दें। प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूंगा। यह कार्य केवल आपके आदेश का पालन है। भैया, ये जंगल कितना भयावह है। चारों ओर अंधकार और सन्नाटा है। लगता है ये स्थान अशुभ शक्तियों का केंद्र है। लक्ष्मण, यह वही स्थान है जहां धर्म और अधर्म की सीमा तय होगी। सावधान रहना। भैया, देखिए, वहां दूर एक झोपड़ी जल रही है। लगता है किसी राक्षस का प्रकोप हुआ है। हम इस जंगल में अकेले नहीं हैं। कोई हमारी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। अयोध्या के राजकुमारों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जंगल में कदम रखने की? हम यहां धर्म की रक्षा के लिए आए हैं। अधर्म और आतंक का अंत अब निश्चित है। यदि तुम में साहस है तो हमारे सामने आओ। तुम्हारे हर अन्याय का उत्तर हमारे तीर देंगे। प्रभु, यह द्वार बंद है, लेकिन यहां यह रहस्यमयी दर्पण है जो हमारी परीक्षा लेता प्रतीत हो रहा है। यह सत्य और धर्म की परीक्षा है। यह दर्पण उन लोगों को ही पार होने देगा जो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। भैया, आपका प्रतिबिंब इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ है कि यह मार्ग आपके लिए खुला है। लक्ष्मण, केवल मेरा नहीं, हम सबका धर्म और साहस इस मार्ग को पार करेगा। साथ चलो। राम, मैं तुम्हारी ताकत का अंत कर दूंगी। इस जंगल से कोई जीवित नहीं लौटता। ताड़का, तुम्हारा अधर्म अब समाप्त होने वाला है। अपनी शक्तियों का उपयोग धर्म के विरुद्ध करके तुमने अपनी विनाश लीला तय कर ली है। भैया, यह हमारे धैर्य और शक्ति की परीक्षा है। इसका अंत हम मिलकर करेंगे। राक्षसों, इन अयोध्या वासियों को टुकड़े टुकड़े कर दो। कोई यहां से बच कर न जाए। प्रभु, इन राक्षसों की संख्या चाहे कितनी भी हो, हमारी भक्ति और साहस अटूट है। ताड़का, तुम्हारा अंत अब निकट है। अधर्म का नाश निश्चित है। राम भैया, इन दुष्टों का नाश करना ही हमारी विजय है। राम, तुमने मुझे हराया, लेकिन मेरी काली शक्तियां कभी खत्म नहीं होगी। ताड़का, काली शक्तियां हमेशा अस्थायी होती हैं। केवल सत्य और धर्म की शक्ति अजर और अमर होती है। भैया, ये जंगल अब पुनः शांति का अनुभव करेगा। ताड़का और उसके राक्षसों का आतंक समाप्त हो गया है। प्रभु, यह विजय केवल हमारी नहीं, धर्म और सत्य की विजय है। राम भैया, आपकी बुद्धिमत्ता और साहस ने यह असंभव कार्य संभव कर दिखाया। राम, तुमने धर्म की रक्षा करके यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी आस्था और साहस अडिग है। तुम्हारे जैसे शासक ही इस धरती को आदर्श और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। महर्षि, यह धर्म और सत्य की शक्ति थी। यह केवल हमारी विजय नहीं, पूरी मानवता की विजय है। भैया, ये यात्रा हमें सिखाती है कि जब तक साहस और धर्म का साथ है, कोई भी संकट हमें विचलित नहीं कर सकता। धर्म का पालन और सत्य का अनुसरण ही हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। चलो, अयोध्या लौटें।